प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता किसे कहा जाता है। तो भविष्यवाणी का मतलब जो भविष्य में होने वाले विषयों को, होने वाले बातों को बताने वाला वो भविष्यवक्ता है। जो होने वाले बातों को भविष्यवाणी उसके बारे में बताते हैं, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। लेकिन और एक है तो भूत, वर्तमान और भविष्यकाल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल तीन है। वो तीन कालों में किसी मनुष्य को नहीं मालूम, जो किसी मनुष्य को नहीं मालूम, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। वह परमेश्वर ने भूत या वर्तमान या भविष्य काल के मार्मिक विषय को, जो मार्मिक विषय को बताते हैं, तो उसे भविष्यवक्ता कहा जाता है, उसको भविष्यवाणी कहा जाता है। यहां तक कल अपन ध्यान किए। तो कल उदाहरण के लिए कल वचन के उजाला में ये देखे है कि अपन पहले क्या है, जो भविष्य में होने वाले बातों के लिए अगबुस भविष्यवक्ता नए नियम में अपने को देखे। क्लौदियस राजा के पहले अगबुस भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी दी है, बड़ा अकाल आने वाले हैं, बड़ा अकाल आने वाले हैं। तो क्लौदियस के राजा के समय में आए अगबुस, और वही अगबुस भविष्यवक्ता ने पौलुस के पास चलकर पौलुस को यह बताया है कि पौलुस तुम यरूशलेम जाते ना, तब तुम यहाँ हाथ पैर बांध दिए, तो बांधकर पौलुस का हाथ और पैर बांधकर अगबुस भविष्यवक्ता ने यह कहा है कि तुमको यरूशलेम में सिर्फ ऐसा इस प्रकार की क्लेश, इस प्रकार की परीक्षा तुमको यरूशलेम में होगा। वो बात अगबुस भविष्यवक्ता ने पौलुस को बताया। आइए, तो कल यहाँ तक अपन ध्यान किए। तो ये पहले विषय, इसका मतलब भविष्य में होने वाले बातों को बताना भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता है। ठीक है। अभी दूसरा प्रकार की भविष्यवाणी भूत, वर्तमान, भविष्य काल कोई भी होने दो, उसमें है जो मार्मिक विषय को बताना, हाउ जो परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने वाले भविष्यवक्ता है। तो उसके दूसरे तरफ के उदाहरण के लिए अपन देखें तो निर्गमन में मूसा ने अपने को दिखते हैं। निर्गमन में मूसा ने अपने को दिखते हैं। क्यों? निर्गमन में मूसा भविष्यवक्ता को यहोवा ने चुनकर, यहोवा ने मूसा भविष्यवक्ता को लेकर इस्राएल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाए और जो परम कनान को उनको ले जाने के लिए कहा। हैया, तो वही अरण्य में, वो जंगल में उन्होंने 40 साल के सफर की, 40 साल की यात्रा करे हैं उन्होंने इस्राएल लोग। तो अभी वहां पर इस्राएल जाति को ले जाने के लिए मूसा को यहोवा ने बुलाए। वो भविष्यवक्ता है, ये असली बात है या नहीं? तो यहाँ पर ध्यान करने का विषय, यहाँ पर असली विषय ये है कि एक जाति को चलाने के लिए, एक जाति को नायक के रूप में, एक नायक बनने के लिए यहोवा ने एक भविष्यवक्ता को चुन लेते हैं, बुलाते हैं। हालेलुया। एक जाति को चलाने के लिए यहोवा ने, जो परमेश्वर ने, एक व्यक्ति को चुनकर उनको भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए मूसा, तो उनके द्वारा क्या भविष्यवाणी बताए वो भी बताए। क्योंकि जो 40 दिन और रात मूसा ने सीनाई पर्वत पर रहे थे, 40 दिन और रात मूसा ने सीनाई पर्वत से जो यहोवा से बात किया है, हैया ने, एक दोस्त, एक मित्र से जैसा अपन बात करते हैं, तो आगे उस प्रकार सिर्फ मूसा ने परमेश्वर से 40 दिनों रात बात किया है, सीधा से सीधा, हैया ने सीधा परमेश्वर से बात किया है। तो 40 दिनों रात क्या बताया परमेश्वर ने उनको? ये बताया है कि सृष्टि का कार्य, सारी सृष्टि का निर्माण कैसे की परमेश्वर ने। अपन उत्पत्ति में पहला अध्याय में 6 दिन का सृष्टि को देखे हैं। जो परमेश्वर ने 6 दिन का सृष्टि कैसे किया है, वो मार्मिक विषय को मूसा को बताया। हालेलुया। वो भविष्य काल में नहीं, वो भूतकाल की है, क्योंकि अभी मूसा सीनाई पर्वत में है। सीनाई पर्वत पर यहोवा है और मूसा है। यहोवा ने मूसा को ये बताया सृष्टि कैसे किया है परमेश्वर ने, वो सब बताया। इसीलिए जो 5 ग्रंथ व्यवस्था, जो उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था,
व्यवस्थीकरण है या नहीं। तो ये 5 अध्याय, ये 5 ग्रंथ कौन लिखा है? मूसा ने। तो इसका मतलब ये है जो वह भूतकाल में हुआ वो विषय को बताया है और भविष्य में होने वाले विषय को भी मूसा को बताया है। तो और प्रत्येक रूप से उससे उससे अधिक विषय ये है कि जब इस्राएल लोगों को चलाने के लिए, इस्राएल लोगों को परम कनान में ले जाने के लिए यहोवा ने मूसा को भविष्यवक्ता बनाया है। हालेलुया, हाय। क्यों वैसा परमेश्वर ने किया? तब मूसा नहीं हो तो इसका मतलब जहां जो कलीसिया के लोग, ये जहां ईसाई जो समाज, जो परमेश्वर के समाज है, परमेश्वर का कलीसिया, या इस्राएल लोग जो उलझन में रहते हैं, गड़बड़ में, गड़बड़ या उलझन में रहते हैं, जो क्या करना, गड़बड़ में कुछ भी नहीं मालूम क्या करना है, अभी क्या करना क्या करना क्या करना, ऐसा डायलमा, कंफ्यूजन, उलझन में रहते हैं। तभी ये भविष्यवक्ता को, एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने चुनकर उस भविष्यवक्ता के द्वारा उस उलझन को क्या करते हैं, उस उलझन को, उस गड़बड़ में जैसे परिष्कार, उस गड़बड़ में से अच्छे तरह से ले जाते हैं। अगर भविष्यवक्ता नहीं तो वही गड़बड़ में रहना। अब इस्राएल लोगों को मूसा नहीं तो कैसा? वही गड़बड़ में, वही मिस्रियों में हर दिन पुकार रहे हैं, हर दिन जोर से प्रार्थना कर रहे हैं इस्राएल लोग, हे परमेश्वर हमको अनुग्रह दे, हमको सहायता करो, करुणा से हमको बचाओ ये लोगों से। तो बहुत यहाँ पर बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हमको बचाओ हे परमेश्वर। हर दिन की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उस जाति लोगों के लिए मूसा को चुन लिया है या नहीं। तो और एक उदाहरण के लिए यहाँ पर और देखिए वैसा ही तो प्रथम राजा का ग्रंथ देखिए 18 अध्याय 21 वचन में अपन देखे तो एलिया ने यहाँ पर अपने को दिखाई देते हैं। देखिए प्रथम राजा का ग्रंथ 18 अध्याय, प्रथम राजा 18 अध्याय 21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। यह देखो एलिया भविष्यवक्ता ने अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एलिया ने अब इस्राएल लोगों को ये बताया, ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम कब तक दो विचार में लटके रहेंगे? हाँ, तुम कब तक दो विचार में लटके रहेंगे? एक ही विचार में, दो विचार में क्यों है? अगर बाल परमेश्वर हो तो उनके पीछे चलो, अगर यहोवा परमेश्वर हो तो उनके पीछे चलो। यहाँ पर इस्राएल लोग ने बड़ी विचार में है, बड़ी गड़बड़ में है। इस्राएल जाति, ये मनुष्य नहीं, सिर्फ इस्राएल जाति के लोग पूरा गड़बड़ में है, दो विचारों में है। क्या हम यहोवा को पूजा करूं, यहोवा की आराधना करना क्या, या बाल की आराधना करना? कौन है सत्य खुदा, कौन है परमेश्वर, कौन है या नहीं? तो यहाँ पर इसीलिए एलिया को चुनकर परमेश्वर ने कितना श्रेष्ठ काम वहां पर करमेल के पर्वत पर किया है या नहीं। वहां पर करमेल पर्वत पर चलकर यहोवा ने बताया यहोवा ही असली परमेश्वर है। बाल तो झूठ है, उन्होंने बाल परमेश्वर नहीं होगा, बाल सत्य न होगा। वो एजबेल के भविष्यवक्ताओं को उसी दिन 365 भविष्यवक्ताओं को जो केशोन के नदी के किनारे मार डाले एलिया ने। अपन देखे तो है या नहीं। तो असली भविष्यवक्ता कौन है? एलिया अकेला है अभी यहोवा के लिए वहां पर। तो जाति को चलाए कौन? एलिया। तो यहाँ पर जाति तो प्रभु के लोग, जो कलीसिया, जो परमेश्वर के लोग, जब जो गड़बड़ में विचारों में, एक से अधिक विचारों में, ये कहे तो उसको विचार नहीं बोले, वही रास्ते में चलते, लेकिन एक से बढ़कर रहे तो वो बहुत, वो उलझन है, कंफ्यूजन है, वो गड़बड़ है, वो संभ्रम है। तो उसमें कैसे, कौन से रास्ते में चलना? चलाने वाले एक तो रहना ना, वो यही है सीधे रास्ता, इसमें चलो, इस प्रकार बताने वाला कोई तो रहना।
इसीलिए वो गड़बड़ को हटाने के लिए प्रभु क्या करते हैं, भविष्यवक्ताओं को चुन लेते हैं। उस प्रकार ही मूसा है, एलिया है। तो ये उदाहरण के लिए अगर एक बड़ी कर्मागार है, एक बड़ी फैक्ट्री है समझो, तो उसमें मशीन्स, बहुत सारे मशीन्स क्या करते हैं, जो हमेशा 24 घंटे क्या करते हैं, जो रन काम करते रहे, चलते रहते हैं मशीन ने, यंत्र। जो एक कर्मागार में बहुत सारे मशीन्स रहते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, तो उसको देखते रहते हैं जो मेंटेनेंस रहते हैं, कोई कुछ तरह के मेंटेनेंस इंजीनियर्स कहते हैं उनको। तो उसको कब अगर उसको प्रॉब्लम आए तो उन्होंने क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी उसको परिष्कार करेगा उन्होंने, है या नहीं। तो 24 घंटे वो चलते रहते हैं, वो कब आएगा, वो कब रुक जाएगा मशीन, उसको रिपेयर कब आएगा, हाँ उसको मालूम नहीं, लेकिन तब रिपेयर आएगा उस समय, उसी समय इन्होंने क्या करेगा, जो मशीन को रिपेयर करने वाले वो मेंटेनेंस इंजीनियर क्या करेगा, उसको रिपेयर करेगा, है या नहीं। उसी प्रकार ये भविष्यवक्ता है, जो प्रभु के लोग, जो कलीसिया के लोग जो चल रहे हैं, चल रहे, अचानक एक दिन ये आएगा कि किधर चलना है, चलकर एक दिन रुक जाएगा, चलकर एक दिन रुक जाएगा, तब कौन चलाना, यहाँ से हम किधर चलना, अब ये समस्या है, अब ये विचार, अब ये गड़बड़ है, गड़बड़ में सच क्या है, सत्य क्या है, उन्होंने उस गड़बड़ में गिरकर सोचते रहेगा, उस सोच में से बाहर निकल के, उस सोच में से बाहर निकलकर असली जो सत्य रास्ते में चलाने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उपयोग करते हैं। यह है दूसरे तरफ की भविष्यवक्ता, है या नहीं। तो ये उस तरह के है, एलिया बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी वही कैटेगरी है, दूसरे प्रकार के भविष्यवक्ता। उन्होंने कुछ भी भविष्यवाणी कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी ये प्रचार किया है कि जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, जो यहूदा के लोगों को उन्होंने जो नींद में उनको उठाए, नींद में से, इसका मतलब जो यहूदा के लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए उनके मन को उनको जगाए, कौन, यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। तो उन्होंने भी उस जाति के लिए भविष्यवक्ता है। तो यहाँ पर आज नए नियम में अभी सार्वत्रिक कलीसिया में कितनी शिक्षाएं हैं, कितनी विचार है। एलिया के समय में सिर्फ 2 विचार है, आज कितनी, लगभग हजारों विचार है। गड़बड़ में है कलीसिया, कौन से शिक्षा सही है, कौन सा गलत है, कौन से शिक्षा में चलने से हम सिद्ध होगा, कौन से शिक्षा में हमारा सेवा पूर्ण होगा, कौन से शिक्षा में चलने से हम मसीहा की देह उन्नति पाएगा, सिर्फ भविष्यवक्ता की शिक्षा से। तो ये भविष्यवक्ता की शिक्षा कहाँ है या नहीं। तो ये नए नियम में और आए हैं, आखिरी भविष्यवक्ता कौन आए हैं, मार्टिन लूथर ने आए, जो रोम के साम्राज्य में ईसाई लोग बड़ी गड़बड़ में थे। तब मार्टिन लूथर को जो पवित्र आत्मा ने उपयोग करके, उन्होंने भविष्यवक्ता है मार्टिन लूथर के द्वारा क्या करे, गड़बड़ में से निकल, गड़बड़ से परिष्कार करे है, उस गड़बड़ से क्या करे है, मार्टिन लूथर भविष्यवक्ता के द्वारा रास्ते करे है, सीधा करे है मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर के द्वारा संस्करण हुआ है कुछ, हाँ। तो उसके बाद और कौन है मार्टिन लूथर के बाद, और एक भविष्यवक्ता आज होना है। मार्टिन लूथर के समय में कितने हैं शिक्षा है, तभी बहुत है, लेकिन उन्होंने ये सत्य शिक्षा कौन है, प्रेरितों की शिक्षा है बोल के बताया। आज भी लगभग हजारों की शिक्षा धरती में है, सार्वत्रिक कलीसिया में। तो अब कलीसिया में इतने शिक्षाओं में कौन से रास्ते में चलना है। अभी नए इस्राएल लोग, इसका मतलब आजकल विश्वास लोग इस्राएल लोग हैं। तो ये इस्राएल लोग, ये आज इस्राएल जाति को चलाने के लिए एक नायक होना है, मूसा के जैसा, एलिया के जैसा, क्योंकि आज अपन गड़बड़ में है, उलझन में है, बहुत बड़ी गड़बड़ में है। तो इस गड़बड़ में अपने को रास्ते कौन, सच रास्ते, सीधा चलने के रास्ते कौन बताएगा, सिर्फ भविष्यवक्ता ने बताएगा। तो इसीलिए ये दूसरे तरफ की भविष्यवक्ता कौन है, इन्होंने जो सिर्फ भविष्य में होने वाले बातों को बताएगा नहीं। जो अगबुस या नातान भविष्यवक्ता को अपन देखे, अगबुस
जो पौलुस के जो अकाल के बारे में बताए, और नातान भविष्यवक्ता दाऊद के पाप के विषय में वो व्यक्तिगत है, वो एक व्यक्ति के बारे में बताया है। लेकिन ये लोग एक जाति के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? एक जाति के बारे में बताते हैं, एक जाति को बताकर उस जाति को सही रास्ते में ले जाते हैं। ये भविष्यवक्ता ये दूसरे तरफ के है। तो आज भविष्यवक्ता है, बिल्कुल है। तो उस भविष्यवक्ता को कैसे अपन पहचानना? पहचानने से पहले कलीसिया लोग ये मानना है कि पहले भविष्यवक्ता है, ये विश्वास करो। पहले क्या करो? आज परमेश्वर ने धरती पे भविष्यवक्ता को लगाए, भविष्यवक्ता को उठाए, ये पहले तुम विश्वास करो। भविष्यवक्ता आज है, परमेश्वर भेज के है, तो उस भविष्यवक्ता को मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु मेरे आत्मिक आंख खोलो। तो इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, प्रभु आपको उस भविष्यवक्ताओं को दिखाई देगा, दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, बताएगा। है यार, अगर तुम विश्वास ना करने से कैसे? विश्वास करो, है भविष्यवक्ता, मैं देखना चाहता हूँ, विश्वास करो, प्रभु तुमको भविष्यवक्ता को दिखाया। तब उस भविष्यवक्ता ने आज जो सार्वत्रिक कलीसिया इस नई इस्राएल जाति को सिर्फ परम कनान में ले जाएगा। हालेलुया, है या नहीं? तब एफिसियों की पत्री 4 का 11 वचन परिपूर्ण होगा, जो हर विश्वास सिद्ध होगा, सेवा की काम पूरा होगा और मसीहा की देव उन्नति पाएगा। है या नहीं? तो आज बहुत लोगों को ये प्रश्न आएगा कि आजकल ये दिनों में, इस दिनों में भविष्यवक्ता है क्या? भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है बोल के और बहुत सेवक लोग कह रहे हैं। तो और उन्होंने कह रहे हैं, और उन्होंने भी वचन ही बता रहे ना। इस प्रकार कई लोगों का विश्वास, इस प्रकार कई लोगों का प्रश्न है, आज भविष्यवक्ता की जरूरत क्या है? अपने को जो भविष्यवाणी है, इसका मतलब परमेश्वर का वचन है, इस वचन के द्वारा अपन चले तो बस होगा। तो भविष्यवक्ता की जरूरत क्या है? और कोई भी सेवक होने दो, वचन को बता रहे ना। कोई भी जो अन्य ग्रंथ के बारे में बता रहे नहीं, कोई भी कलीसिया में या सुसमाचार में, संदेश में वचन को उपयोग कर रहे, वचन के द्वारा ही सेवा कर रहे ना। तो आज भविष्यवक्ता की आवश्यक क्या है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे मन में है। ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर ये है कि तो सिर्फ वचन हो तो वचन के द्वारा प्रभु की कलीसिया उन्नति में ना आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह जैसा संपूर्ण है उस प्रकार संपूर्ण ना बनेगा, क्योंकि वचन को सीधा से सीधा जैसा है वचन, उसका विवरण, उसका सार वैसा ही बताने के लिए भविष्यवक्ता होना है। हालेलुया, क्या बताए? जो वचन है पवित्र बाइबल में, वो वचन पवित्र आत्मा का शब्द, पवित्र आत्मा का स्वर उस वचन के अंदर कैसा है? सिर्फ उस वचन में से पवित्र आत्मा का स्वर, जो पवित्र आत्मा का वाणी सीधा से सीधा अपने को सच्चाई, सत्य बताने के लिए ही भविष्यवक्ता की जरूरत है, आवश्यक है। इसका मतलब सेवक लोग ना बताए? बिल्कुल ना बताए। अगर सेवक लोग वचन को सीधा से सीधा, उसके अंदर जो वचन के गहराई में सत्य है वो बताए, तो इतनी शिक्षा है आजकल सार्वत्रिक कलीसिया में इतने गड़बड़ रहेगा नहीं, बिल्कुल रहेगा नहीं। इसीलिए भविष्यवक्ता की जरूरत है। भविष्यवक्ता सीधा से सीधा वचन के अंदर पवित्र आत्मा का स्वर क्या है वही उठाकर बताएगा। हाँ, तब विश्वास लोगों ने मानेगा, हाँ ये भविष्यवक्ता है, हम मान रहे इनो भविष्यवक्ता है, वचन क्या कह रहे वैसा ही इनो चल रहे, वो ही बता रहे, उनकी सेवा वैसा ही है, वो गवाही देगा, है या नहीं? तो इसीलिए क्या आज भविष्यवक्ता की आवश्यकता है। तो तुम प्रार्थना करो सार्वत्रिक कलीसिया के लिए। भविष्यवक्ता को ऑलरेडी परमेश्वर ने धरती में चुन लिया, उन्होंने है, उन्होंने सेवा कर रहे। आप प्रार्थना करो, भविष्यवक्ता है बोल के पहले विश्वास करो, विश्वास करके प्रार्थना करो। प्रभु आपके आत्मिक आंखें खोलकर उस भविष्यवक्ता को दिखाएगा और तुम उस भविष्यवक्ता के पीछे चलो, तुम संपूर्ण होगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, ये के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो प्रभु। हे प्रभु, भविष्यवक्ताओं के आवश्यकता क्या है, हम आजकल सार्वत्रिक कलीसिया हमको बताए प्रभु। हमारी जाति, आज नए इस्राएल जाति को चलाने के लिए भविष्यवक्ता की जरूरत है प्रभु। हाँ प्रभु, तुम भविष्यवक्ता को भेजे है। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। धरती में भविष्यवक्ता है,
भविष्यता को देखने की आत्मिक आंख हर एक विश्वास और एक सेवक को दे प्रभु, की आत्मिक आंख खोलो प्रभु। हर विश्वास सेवक भविष्यता के पीछे चलने का अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतने से और बड़ी वचन की सत्य में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन जो वचन को सुनेगा, सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।